जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट 21,391। इस पोस्ट के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। ये इसका 2 नंबर टेस्ट सीरीज है। इसका 1 नंबर नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से आकर देख सकते हैं। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, जीएस टोटल 100 प्रश्न रहने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। यह है आप लोग का ओमारे शीट। ऐसा ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। टोटल 100 प्रश्नों का ओमारे शीट रहेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैथ्स का जो भी प्रश्न है, मैथ्स का हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो मैथ्स का हम केवल आंसर बता देते हैं, आप इसको अपने आप से सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं भी आएगा तो हम इसका सलूशन करके और टेलीग्राम पर डाल देंगे, या अलग से मैथ्स के लिए केवल पर्सनली वीडियो बनाएंगे। देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा 1 वर्ष बड़ी। और 3 नंबर यहाँ पर प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3 के हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी 160। तो यहाँ पर मैथ्स का 3 प्रश्न था और बाकी यहाँ से हम जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी सब प्रश्न देखते हैं। मैथ्स का है जो कि अलग से हम वीडियो बनाएंगे। 4 नंबर प्रश्न की सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, हड़प्पा बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि वंशों का शुरू से बाद का सही क्रम यहाँ पर बताना है आपको। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए क्रम बताते हैं। यहाँ पर कुछ दिल्ली सल्तनत का है, कुछ मुगल वंश है। तो देखिए, सबसे पहले गुलाम वंश आया था। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक ये शासन चला था, गुलाम वंश। उसके बाद आया था खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक था? तो खिलजी वंश था जो कि 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश था। उसके बाद आया था तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से कब तक था? तो तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश था। उसके बाद यहाँ पर और नहीं दिया है, नहीं तो हो जाता लोधी वंश, सैयद वंश। उसके बाद लोधी वंश। तब आता मुगल वंश। मुगल वंश है जो कि 1526 से लेकर 1707 तक था मुगल वंश। तो इस प्रश्न का जो सही क्रम है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने। अंग्रेजी से प्रश्न है। यहाँ पर आपका साइनोनिम्स बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर डिसेबल्ड का यहाँ पर साइनोनिम्स क्या होगा। तो सबसे पहले अर्थ समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है अस्त व्यस्त कर देना। तो इसके लिए सही एंटोनिम्स का क्या होगा, यानी एंटोनिम्स नहीं, सॉरी, यहाँ पर साइनोनिम्स बताना है। तो अनटीडी हो जाएगा। अनटीडी का अर्थ होता है लापरवाही से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर आपको अपोजिट बताना है। यहाँ पर एंटोनिम्स बताना है। एवेंडन। एवेंडन है जो कि इसका एवेंडन मतलब होता है त्यागना। एवेंडन का अर्थ क्या होता है? त्यागना। तो इसका हो जाएगा साइनोनिम सेफ। सेफ मतलब होता है बचाना। 8 नंबर प्रश्न की वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति का, पशुपति का, देवी का और त्रिमूर्ति का। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 8 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर प्रकृति बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान का जीत हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी, जिसमें कि मोहम्मद गौरी का जीत हुआ था। और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, जो कि जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें कि जयचंद का जीत हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नया प्रश्न है कि दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई थी? आर्यभट्ट ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, नागार्जुन ने। बताइए यहाँ पर 10 नया प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई थी? 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर आर्यभट्ट बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने और फिरोज शाह तुगलक ने। बताइए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 11 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। जैसे प्रश्न हम करा रहे हैं ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न के किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहब की तरह जाना जाता है? बाजीराव प्रथम को बाजीराव को माधवराव और
बाजीराव। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है बालाजी बाजीराव। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि गृहीत का सही विलोम शब्द चुने। जल्दी से बताइए यहाँ पर गृहीत का सही विलोम क्या होगा। तो गृहीत का सही विलोम हो जाएगा अर्पित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा। तो विभावरी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है। मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स और जंजीबार। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, जंजीबार बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है। तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, रामेश्वरम, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत और श्रीलंका को कौन जोड़ता है। तो पाक जलडमरू मध्य जोड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म में मानसून आता है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। हिमालयी क्षेत्र में, पूर्वी घाट पर, पश्चिमी घाट पर, भारतीय गंगा मैदान में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पश्चिमी घाट, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, शनि बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है। तो शनि ग्रह के पास ही सबसे अधिक उपग्रह है। कितना है। तो 82 है। बृहस्पति के पास 79 है, मंगल के पास 2 है, और यूरेनस के पास कितना है। तो यूरेनस के पास 27 है। उसके बाद से नेपच्यून के पास कितना है, यानी अरुण वरुण, नेपच्यून के पास 14 है, याद रखिएगा, और पृथ्वी के पास 1 है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। कैस्पियन सागर, बैकाल झील, टिटिकाका झील और वाल्टस्क झील। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बैकाल झील, बिल्कुल ही सही जवाब है। जैसे कमेंट कीजिए किस देश में है। तो बैकाल झील किस देश में है। तो ये रूस में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न आपके सामने भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। मैकमोहन, डुरंड, लाल रेखा और रेड क्लिफ। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा कहते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसको कब स्थापित किया गया। तो इसको 1914 ईस्वी में स्थापित किया गया मैकमोहन लाइन को। और यहाँ पर रेड क्लिफ है जो कि भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ इसे कब स्थापित किया गया। तो इसे 1947 ईस्वी को स्थापित किया गया। और डुरंड रेखा है जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सीमा को डुरंड रेखा कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 21वां प्रश्न है कि कौन सौर परिवार में नहीं होता है या होते हैं। उल्का, तारे, चंद्रमा और क्षुद्र ग्रह। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कौन सौर परिवार में नहीं आते हैं। तो तारे नहीं आते हैं सौर परिवार में। सौर परिवार के मतलब हुआ कि ये सूर्य के इर्द गिर्द हो, सूर्य के आसपास हो, उसको सौर परिवार के अंतर्गत आता है। जो सूर्य को चारों तरफ चक्कर लगाता है या किसी ग्रह को चक्कर लगाता है, यानी सूर्य के क्षेत्र में आता हो। सूर्य एक तारा है और मंदाकिनी में बहुत सारे तारे हैं। तो केवल सूर्य की बात की जाए तो इसके अंतर्गत तारे नहीं आते हैं। उल्का पिंड आएगा, चंद्रमा आएगा, क्षुद्र ग्रह आएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। 1947 में, 1949 में, 1950, 1951। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सी के साथ जा रहे हैं, यानी 1950 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1929। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, तो 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान लागू हो गया तो बना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और भारतीय संविधान कब लिखकर तैयार किया गया था, कब लिखना कंप्लीट हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को, इसलिए 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24वां प्रश्न की निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक जॉन लॉक के बारे में सही नहीं है। पहला यहाँ पर पॉइंट है कि वह संवैधानिक शासन का पहला सुसंगत समर्थक था। दूसरा है कि उसने संपत्ति के अधिकार पर सबल समर्थन किया। तीसरा है कि उसके लिए सरकार जनता की सहमति पर आधारित होनी चाहिए। और डी है उसने विरोध के अधिकार का प्रतिपादन नहीं किया। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, उसने विरोध के अधिकार का प्रतिपादन नहीं किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। लोकसभा, संसद, भारत का मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग, जो कि अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है, महाभियोग चलाकर। और कौन हटा सकता है, तो संसद, जिसके अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा दोनों आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उनके पद से हटाने से पहले, महाभियोग चलाने से पहले 14 दिन पहले उनको सूचना देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित या निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। नरगिस दत्त, वैजयंती माला, हेमा मालिनी और जयललिता। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, नरगिस दत्त बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, हुबली बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। टोटल कितने रेलवे जोनों में विभक्त किया गया है, तो टोटल 17 रेलवे जोन है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सिकंदराबाद, याद रखिएगा। और चेन्नई किसका है, तो दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय चेन्नई है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि आंसुओं का द्वार के नाम से जाना जाता है स्कॉटलैंड को, क्यूबा को, बाबुल मंदन को और लहासा को। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बाब उद मंदब, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर वन वर्ड बताना है। यहाँ पर दिया गया है कि वन हु नो मेनी लैंग्वेज, एक व्यक्ति है जो कि बहुत सारा लैंग्वेज जानता है, उसके लिए एक वर्ड में क्या बोला जाएगा, जल्दी से बताइए। तो पॉलीग्लोट बोला जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न आपके सामने। यहाँ पर आपको सही स्पेलिंग चुनना है, जल्दी से बताइए इसमें से सही स्पेलिंग कौन सा है। तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, सैटेलाइट, SATELLITE, सैटेलाइट का सही मीनिंग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म मानने वाला की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बौद्ध धर्म मानने वाला सर्वाधिक जो लोग हैं वो किस राज्य में रहते हैं। तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, महाराष्ट्र बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 32वां प्रश्न आपके सामने। 1 ही ग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 1 मीटर लंबे धागे के एक छोर से बांध दिया जाता है, तब उसको क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि एक समान कोणीय वेग 2 रेडियन प्रति है तो धागा की तनाव कितना होगा।
जल्दी से बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 न्यूटन। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? ऊर्जा का, मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का और चार्ज का। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, चार्ज का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, यानी महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश के थे? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने ही दिए थे और ये ग्रीस के थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 35वां प्रश्न है कि केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। केल्विन पर कितने पैमाने पर जल है जो कि उबलता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 373 केल्विन बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मैग्नीशियम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न के दो तत्वों के परमाणु संख्या समान है किंतु इसके गुण भिन्न भिन्न है, यह डैश कहलाते हैं। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। दो तत्व है जिसका परमाणु संख्या समान है किंतु इसके गुण भिन्न भिन्न है, क्या कहलाते हैं? तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, आइसोटोप, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा? तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, CaOCl2, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि संभारिक क्या है? जल्दी से बताइए 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। संभारिक किसे कहते हैं? समान परमाणु द्रव्यमान और असमान परमाणु क्रमांक। जल्दी से बताइए 39वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिसके परमाणु द्रव्यमान है जो कि समान है और उसका परमाणु जो क्रमांक है अलग अलग, उसको संभारिक कहते हैं। और समस्थानिक किसे कहते हैं? तो जिसका परमाणु द्रव्यमान है जो कि असमान हो और परमाणु संख्या है जो कि समान हो, उसको समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि पनीर बनाने के किस किण्वन का प्रयोग करते हैं? रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इमाइलेज। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, रेनिन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर ये जो बोल्ड दिया गया है, ओनली वंस ए होल इन ए पॉकेट, यहाँ पर आइटम्स है, इसके लिए क्या यहाँ पर प्रयोग होगा? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, गेट्स स्पेंड क्विकली, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 42वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो दिया गया है कि सी इज़ डिसाइडेड टू कन्वेंस फॉर द कंजर्वेटिव पार्टी। तो यहाँ पर जो कन्वेंस है इसके जगह पर क्या प्रयोग होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, अगर कोई नहीं प्रयोग होगा तो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट आएगा। तो यहाँ पर 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है, कन्फास, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है। 43वां प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अलेक्जेंडर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि ए डोज ऑफ लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ए डोज ऑफ लाफ्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी RK लक्ष्मण, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 45वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश का सबसे पुराना पारामिलिट्री दल है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, असम राइफल्स, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने 46 नंबर की अनुवांशिक उत्परिवर्तन इनमें से है? DNA में, RNA में, क्रोमोसोम में, राइबोसोम में। जल्दी से बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं,
क्रोमोसोम्स बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों के वायु को प्रदूषित करता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? तो 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लेड बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न कि जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है पदार्थ का, ऊर्जा का, द्रव्यमान का, और डी है कुछ नहीं। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है, ऊर्जा का, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? शत्रुता, वीर, मनुष्य और गुरु। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से भाववाचक कौन सा है? तो 49वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, शत्रुता बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न की शाहनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल, फिरदौसी, अकबर और बाबर। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। शाहनामा के लेखक कौन है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, फिरदौसी, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।